जम्मू में सियाहत को फ़रोग देने के लिए सरकार की जानिब से इक़दामात उठाए गए। जिस तरीके से हम सुनते भी आ रहे हैं और सुना भी है कि जम्मू में रेल जो है वो बहुत जल्द चलेगी और ये रेल कश्मीर तक लोगों को ले जाने का काम करेगी। लेकिन इसी बीच जब सवाल ये खड़े होते हैं कि जब रेलवे प्रोजेक्ट शुरू होंगे या रेल जम्मू कश्मीर में दाखिल होगी तो उस वक्त जम्मू को किस कदर फ़ायदा होगा या कितना नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं पर इंतज़ामिया की जानिब से या सरकार की जानिब से देखा जाए तो जम्मू के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स किए गए हैं। वो इस वजह से कि जब रेल चलेगी तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के ट्रेडर्स को या यहाँ की सयाहत को नुकसान ना हो, तो ऐसे में प्रोजेक्ट्स बनाए गए। प्रोजेक्ट मुबारक मंडी प्रोजेक्ट या हम कहें कि पीरखो रोपवे जो है वो तैयार किया गया कि लोगों को या बाहर से जो जम्मू कश्मीर में सयाहत के मकसद से आते हैं उनको इस जगह के लिए अट्रैक्ट किया जाए, एक अट्रैक्टिव जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई जाए। आज मैं मौजूद हूँ पीरखो में और जहाँ पर वर्टिकल लिफ्ट बननी थी जो कि मुबारक मंडी कम्प्लेक्स को जोड़ने वाली थी पीरखो से, जहाँ पर बहुत सारे हम कहें कि मजहबी मकामात होंगे। ऐसे में मैं आपको पीछे का ये दिखाना चाहूँगी, इमारत दिखाना चाहूँगी जो कि मुबारक मंडी कम्प्लेक्स है, जो इस वक्त अपनी खस्ता हाली को भी दिखाता है क्योंकि अभी तक तो काम चल रहा है इस पर। इस कनेक्शन में या इस ताल्लुक़ का जो तस्वर था वो ये था कि ये जो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स है इससे एक लिफ्ट, ये जो आगे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर एक लिफ्ट, वर्टिकल लिफ्ट का मंसूबा बनाया गया था जिससे रसाई हासिल की जा सके मुबारक मंडी कम्प्लेक्स थी पीरखो स्टेशन तक। लेकिन इसके हिस्से पर ये जो ये मंसूबा खड़ा किया गया था, इसमें अगर हम मजहबी मकाम देखते हैं तो इसमें पीरखो मंदिर आता है, महामाया मंदिर आता है, बाहू किला भी आता है, बागे बहू बात करें या बावे वाली माता जी को ये जो रास्ता है, ये रोपवे है, ये जोड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो इन्होंने 2023 में जो है इसका ऐलान किया कि ये वर्टिकल लिफ्ट जो है इसको तैयार किया जाए जिससे लोगों को आसानी हो। और ये जो हमारा हेरिटेज है जिसे हम कहें कि ये मुबारक मंडी कम्प्लेक्स जो है, जो एक पुरानी हम कहें कि हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पर राजा महाराजाओं ने जो है वो दौर अपना एक निभाया है। वहीं पर इस ऐलान के एक साल होने के बाद यानी कि 2023 में इसका ऐलान हुआ था, उसके बाद अभी तक जो परेशानी यहाँ पर आ रही है वो ये आ रही है कि इस जगह का या इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए कोई भी ठेकेदार जो है वो तैयार नहीं है। कोई भी ठेकेदार ये नहीं समझता कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। इसमें बहुत सारे मसाइल जो हैं वो भी आते हैं। मसाइल ये आते हैं कि क्या ये जो प्रोजेक्ट है या हम कहें कि जो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स की ये जो वर्टिकल लिफ्ट है इसमें मालियाती जो है वो मुश्किलात आती हैं या कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिसकी वजह से इस पर जो है वो काम नहीं किया जा रहा और कोई भी ठेकेदार जो है वो इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वहीं इसको देखते हुए एक कंसल्टेंट फर्म भी जो है वो तैयार की गई थी, उसकी भी मदद ली गई थी, एलमंड्स इंफ्रा कंसल्टेंट लिमिटेड, जो कि इस केबल कॉरपोरेशन की ने इसकी जो है वो सर्विस का काम लिया था या ठेका लिया था। लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला और अक्टूबर अगर 2024 की बात करें तो इसी कंसल्टेंट फर्म की तरफ से आखिरी टेंडर भी बगैर किसी ऑक्शन के या बगैर किसी बोली के ख़त्म कर दिया गया था। वो इसी तरह अब ये कॉरपोरेशन जो है इस मकसद के लिए रखी गई है कि कंसल्टेंट फर्म के ज़रिए दोबारा नई जो बोलियां हैं या दोबारा ये मंसूबा जो है वो तैयार किया जाए। वहीं पर अगर हम देखें तो टेंडर के अगर हम अपोजिट देखते हैं या बरक्स देखते हैं जहां किसी कंपनी ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की है, तो ऐसे में नवंबर 2024 के टेंडर ने मुल्क भर में कई जो मुमकिना बोलियां हैं या ठेकेदार हैं उनके काम करने पर भी जो हैं वो सवालात उठाए हैं। लेकिन किसी भी कंपनी ने अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी बात नहीं की है या अपनी रजामंदी जाहिर नहीं की है कि इसमें
किस तरीके से जो है वो काम किया जाएगा। वहीं पर अगर हम डीपीआर की बात करते हैं तो डीपीआर में भी आईआईटी जो जम्मू है उससे ये जो टेक्निकल जांच थी वो भी की गई थी और उससे ये पता चलता है कि जो प्रोजेक्ट है वो 3830 मीटर के अमूमी अरूज के साथ 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था और इसमें 34 और 30 मीटर तक फैले हुए जो 2 फीट ब्रिज हैं वो भी शामिल होते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुबारक मंडी का ये प्रोजेक्ट जो कि लोगों को अपनी तरफ राग़िब करता है या टूरिस्ट जो जम्मू कश्मीर में आते हैं सैर व तफरीह के मकसद से आते हैं वो आकर अगर जम्मू में देखेंगे तो क्या देखेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब टूरिज़म की बात की जाती है जम्मू कश्मीर में तो कितना टूरिस्ट जो है वो जम्मू में आता है। अगर हम एडवर्टीज़मेंट की भी बात करते हैं या किस तरीके से लोगों को आगाह किया जाए कि जम्मू में कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे मकामात हैं या कुछ ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं जहां पर लोगों की तवज्जो को मरबूज करवाने की ज़रूरत है, वो कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। उन चीज़ों का भी फुकदान हमारे सामने दिखाई देता है। लेकिन इस वक्त मुबारक मंडी का ये जो प्रोजेक्ट है, जो वर्टिकल लिफ्ट प्रोजेक्ट है, ये आज भी एक ख्वाब जो है वो जम्मू के लिए बना हुआ है, जहाँ पर हम अगर कहें कि वो ख्वाब जो अधूरा रह चुका है, जो देखा जम्मू के लोगों ने, जम्मू की आवाम ने जो ख्वाब देखा वो आज अधूरा है। क्योंकि कोई भी ठेकेदार, 1 साल का ये अरसा हो गया है, डेडलाइन ख़त्म हो गई है, लेकिन आज तक कोई भी ठेकेदार इस चीज़ के लिए रजामंद नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के बाद किस तरीके से जम्मू के टूरिज़्म पर काम किया जाए या यहाँ की रोज़गार जो है उसमें मौके फराहम किए जाएँ, यहाँ की सयाहत को बढ़ाकर जो जिन लोगों की रोज़गार इस प्रोजेक्ट से चल सकती है उस पर काम किया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये कि जम्मू का टूरिज़्म हमेशा से नज़रअंदाज होता रहा है और अगर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर जम्मू में ट्रेन जो है वो आ जाती है, जम्मू कश्मीर में ट्रेन आ जाती है तो इसमें जम्मू का कितना बड़ा नुकसान होगा, जम्मू किस तरीके से मुतासिर होगा, ये देखने वाली बात है। और अब आगे इंतज़ामिया इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से लेके जाती है, रोपवे का प्रोजेक्ट हो या मुबारक मंडी कम्प्लेक्स जो कि इस वक्त उसकी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है और माना ये भी जा रहा है कि वहाँ पर होटल बनेगा, लेकिन क्या जो वर्टिकल लिफ्ट जिसके लिए काम किया जाना चाहिए था या 25 करोड़ के लगभग ये प्रोजेक्ट है, उसका काम जो अधूरा छोड़ दिया गया है, वो लोगों का ख्वाब या जम्मू के लोगों को वो खुशखबरी मिलेगी जिस तरीके से यहाँ से ये वर्टिकल लिफ्ट जो है ऊपर मुबारक मंडी के कम्प्लेक्स के पास जानी थी, उसमें अभी किस तरीके की जो इक़दामात हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन उठाएगी या सरकार की जानिब से उठाए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।